आज नवरात्रि का 8वां दिन है। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है और ये दिन माँ महागौरी को समर्पित है। नाम से ही प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेत गौरी, यानी इनकी आयु 8 साल की है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद है, इसीलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसीलिए ये माँ वृषारूढ़ा भी कहलाई। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत ही शांत है। माँ महागौरी ने पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौण वर्ण का हो गया, इसीलिए ये महागौरी कहलाई। अमोघ फलदायिनी है ये देवी और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम पाप धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है। माँ महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना बहुत ही कल्याणकारी है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की। इसी वजह से इनका शरीर बहुत ही काला पड़ गया और इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उनको वरदान देने आए और उनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धो दिया और इससे इनके शरीर पर कांति आ गई और उनका रूप गौण वर्ण का हो गया। इसीलिए ये माँ महागौरी कहलाई। अष्टमी तिथि के दिन भगवती को नारियल का भोग लगाना चाहिए। फिर नैवेद्य रूप वह नारियल ब्राह्मण को दे देना चाहिए। मान्यता है कि इसके फलस्वरूप उस पुरुष के पास किसी प्रकार का संताप नहीं रहता है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कन्याओं की आयु 2 साल से ऊपर और 10 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की कन्या चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभवी, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा मानी जाती है। ये तो थी माँ महागौरी की कथा और वार्ता। अब हम करते हैं अपने प्यारे से गर्भस्थ शिशु के साथ एक प्यारा सा संवाद। हे मेरे प्यारे शिशु, दुर्गाष्टमी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हे मेरे राज दुलारे, मेरे राज दुलारे, अभी ही आपने माँ महागौरी की कथा सुनी, जो सुनने मात्र से मन को शांति देने वाली है। आपको ये कथा पसंद आई ना? आज का दिन बहुत ही विशेष है मेरे शिशु। माँ महागौरी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हे मेरे प्यारे बाल स्वरूप, आप भी माँ महागौरी की तरह अखंड खंड और धीरज से भरपूर बनो। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप माँ महागौरी की तरह ही दृढ़ मनोबल रख के कार्य का शुभारंभ करो। अगर आप नीति से, सच्चाई से, दृढ़ मनोबल से कोई शुभ कार्य करते हो जिसमें दूसरों का हित समाया हुआ हो, किसी की भलाई हो, तो माँ गौरी का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। माँ गौरी का रूप बहुत ही ऐश्वर्यवान है। हे मेरे लाडकवाए, आपका व्यक्तित्व भी बहुत ही सुंदर, आकर्षक और ऐश्वर्यवान हो, ऐसी माँ महागौरी के चरणों में प्रार्थना। आज के दिन कुंवारी कन्या को खाना खिलाने और दान करने का विशेष महत्व है। हे मेरे बाल स्वरूप, मैं चाहती हूँ कि आप बड़े होके समाज को, जरूरियतमंदों को
दान करके महान परोपकारी और दानवीर बनो। ऐसी प्रार्थना मैं माँ महागौरी के चरणों में करती हूँ। धन्यवाद।